proteins yield only amino acids or their derivatives. Hydrolysis. कोई बता सकता है हाइड्रोलिसिस क्या होता है? आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? सर ब्रेक डाउन इसे ऑफ कहते हैं हाइड्रोजन। जी बिल्कुल। आगे थ्रू किसके जरिए? सर वाटर के जरिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। Breakdown of any substance through water is known as hydrolysis. On hydrolysis, these proteins yield only amino acids or their derivatives. यानी कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये प्रोटीन जो है ये सिर्फ अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स जैसे डेरिवेटिव्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स, या इसका मतलब डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अमाइनो एसिड्स की तरह के कंपाउंड्स या अमाइनो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं। These consist of the following types. इनकी दरअसल इकसाम है। Albumins. These are water-soluble proteins and occur in both plant and animal kingdoms. ये वाटर के अंदर soluble होती हैं प्रोटीन्स और ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है। अब सीरम एल्ब्यूमिन, of albumin and lact albumin in animals and legume in plants. अच्छा, अब ये जो सीरम एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन अगर ज्यादा या कम हो तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर अगर नॉर्मल है तो फिर तो ठीक है, अगर ये विद इन नॉर्मल रेंज है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर ये जो है रेंज जो है वो नॉर्मल नहीं है और ये ज्यादा या कम है तो इससे हमें ये पता लगता है कि इंसान के अंदर जो लिवर है या किडनी है, ये इनके अंदर कोई डिजीज है या ये डिफेक्टिव है, ये अपना काम सही नहीं कर रहे। हमें डिजीज का, बीमारी का या किसी ऑर्गन की प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसका पता लगता है एल्ब्यूमिन्स के लेवल से। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। एल्ब्यूमिन, अच्छा ओ एल्ब्यूमिन जो है ये पाया जाता है एग वाइट में, जो सफेदी होती है, जैसे हम सफेदी कहते हैं, अंडे की सफेदी जो है ये उसके अंदर पाया जाता है। और लैक्ट एल्ब्यूमिन ये मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ये लैक्ट से आप याद रखें कि जहां पे भी लैक्ट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि लैक्ट एल्ब्यूमिन मिल्क में पाए जाते हैं। एंड लेग्यूम इन प्लांट्स, लेग्यूम ये हम दालें वगैरह जो होती हैं उनको कहते हैं। ठीक हो गया। ये दोबारा बताइएगा। लिगुमिन इन प्लांट, लेग्यूम इन प्लांट्स, लेग्यूम हम दालें, ये जो दाल नहीं होती जी सर, उनको कहते हैं ना हम लेग्यूम। सर ये सीरम एल्बुमिन किस में पाया जाता है? सीरम एल्ब्यूमिन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये ब्लड में होता है। ये देखें सीरम का वर्ड यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है बॉडी में, ब्लड में। ठीक है, अब सर ये काला है ना, मैं तो बाजी सर प्लीज माइक ऑफ करवा दे, बार बार विश में इंटरप्ट हो रही है। अच्छा जी, अब ग्लोबुलिन्स, these are insoluble in water but soluble in dilute salt solutions and are heat coagulable to a variable extent. अच्छा, जो ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये सोल्यूबल होते हैं dilute salt solutions
यानी कि जो ज्यादा हल हुए होते हैं, जो ज्यादा थिन सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्ट के, जिसके अंदर, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको जर्नल देखें तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, सॉल्ट वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके अंदर आप ग्लोबुलिन्स जो है अगर उसको डिसॉल्व करें तो बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। एंड आर हीट कोएगुलेबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, और अगर इनको हम टेम्परेचर ज्यादा अगर हम देते हैं तो उसके अंदर ये कोएगुलेट हो जाते हैं, एग्रीगेट्स बना देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लैक्टोग्लोबुलिन, मायोसिन इन मसल, ओवग्लोबुलिन, ovoglobulin, serum globulins, and also in plants, for example, legumin, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जो इसके एग्जांपल्स हैं, ये जो एल्ब्यूमिन्स में हमने पढ़ी थी उससे सिमिलर हैं। लैक्टोग्लोबुलिन यानी कि जो मिल्क के अंदर पाई जाती हैं, मायोसिन ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स के अंदर होती है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले करती है, मायोसिन। ओवोग्लोबुलिन यानी कि एग वाइट में जो होती है, सीरम ग्लोबुलिन्स जो कि ब्लड में होते हैं, एंड आल्सो इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल लेग्यूमिन यानी कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि लेग्यूमिन के अंदर ये प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। और ये लेग्यूम से निकला है, ये जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अंदर कोई इशू है तो आप पूछ लें। सर ये जो आपने अभी बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन ऑफ मसल फॉर रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन, जी जी जी। सर ये इसका मैं पूछेंगे रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन ये बस आएगा। हाँ जी, जो मूवमेंट के जो बेसिक देखें मसल्स जो है, मसल्स का ये मसल्स के अंदर क्या होता है, जब अगर आप इसको देखें तो मसल्स के अंदर जो मेजर जो फंक्शन है वो या तो कंट्रैक्ट कर रहा होता है या रिलैक्स कर रहा होता है। वैसे तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, उसकी अगर हम डिटेल्स में जाएंगे वो तो फिर बहुत सारे हैं, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है अभी हमसे। जो मायोसिन है ना, सिर्फ मायोसिन का ये काम है मसल्स के अंदर कि वो मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है और रिलैक्सेशन करवाता है। सर ये ओवोग्लोबुलिन का पाया जाता है। ये जैसे ऊपर हमने देखा ओव एल्ब्यूमिन जो है ये एग वाइट में है, ठीक है। इसी तरह जी ओवो ग्लोबुलिन ये भी एग वाइट में होता है। सही है। एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स ये दोनों आपके एग वाइट में पाए जाते हैं। ठीक। ठीक है। अब ये जो सीरम ग्लोबुलिन्स जो हैं ये ब्लड के अंदर होते हैं। अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये एक तरफ रह जाते हैं, और जो बाकी का जो मादा बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो उसके अंदर भी ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। जो ग्लोब्यूलिन में लाइन है हीट कोगुलेबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, ये दोबारा बता दें। हीट कोएगुलेबल का मतलब होता है ये सबसे पहले तो आप वर्ड को समझे, कोएगुलेबल। कोएगुलेबल क्या होता है? कोएगुलेबल होता है ये कोएगुलेशन से निकला है, ठीक है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि एग्रीगेट्स बन जाना, लोथड़े बन जाना। खून के लोथड़े नहीं बनते, कोएगुलेट हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, या जिसको हम कहते हैं। तो कोएगुलेट का मतलब इकट्ठे हो जाना, ठीक है। हीट कोएगुलेबल का मतलब है कि जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये कोएगुलेट हो जाते हैं टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, यानी कि बहुत ज्यादा हद तक। ओके। हाँ जी, समझ आ गई आपको? जी, ये इसकी समझ आ गई हीट कोएगुलेबल की? जी सर। यस सर। यस सर। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं।